दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी तक बीजेपी के छुटभैये नेता राहुल गांधी को देशद्रोही और गद्दार बता रहे थे। अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सर्टिफाइड नेता, लोकसभा सांसद राहुल गांधी को देशद्रोही गद्दार बता रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा राहुल गांधी को धमकी दी जा रही थी और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे थे राहुल गांधी तुम्हारा वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हाल हुआ था। इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हुई, राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हुए, जिसकी दादी जिसके पिताजी देश के लिए शहीद हुए, कुर्बानी दी, आज उसी का बेटा जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, बीजेपी की नजर में देशद्रोही गद्दार घोषित हो गया है। तो बीजेपी का जो चेहरा है, चाल चरित्र और चेहरा अब खुलकर सामने आ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। लगातार राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और बीजेपी को, मोदी को घेर रहे हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन ना तो संभल के मुद्दे पर सरकार कोई जवाब दे रही है, ना तो मणिपुर के मुद्दे पर कोई जवाब दे रही है, और ना ही अडानी के मुद्दे पर बीजेपी कोई जवाब दे रही है। आज फिर से राहुल गांधी ने संसद में अडानी का मुद्दा उठाया और साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए कहा कि जो मोदी हैं, अडानी हैं, दोनों एक हैं, इसलिए अडानी की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जांच नहीं करवा रही है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने दोस्तों आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता जो संबित पात्रा हैं, लोकसभा में अब सांसद बन चुके हैं, उन्होंने जो बयान दिया है चारों तरफ उसकी निंदा हो रही है, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही गद्दार बताया है। दोस्तों अभी तक छुटभैये नेता ऐसा कहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब बड़े बड़े नेताओं को यह कह दिया गया है कि अब 19 दिसंबर से पहले राहुल गांधी को गद्दार घोषित करो, देशद्रोही घोषित करो, इन्हें देश से बाहर निकालो, इन्हें जेल में डालो। इस तरह का एक माहौल राहुल गांधी के खिलाफ क्रिएट किया जा रहा है। दोस्तों 19 दिसंबर की तारीख राहुल गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय को अपना जवाब बताना है, देना है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है या नहीं, क्योंकि यह पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश और भारतीय, इंडियन और ब्रिटिश सिटीजनशिप है। इसको लेकर लगातार सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब जो पूरी नजरें हैं, निगाहें हैं, वो गृह मंत्रालय के फैसले पर टिकी हैं। अमित शाह फैसला करेंगे कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है या नहीं, और लोग कह रहे हैं कि जब अमित शाह ही फैसला करेंगे तो जाहिर तौर पर फैसला राहुल के खिलाफ आएगा। लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि गृह मंत्रालय 19 दिसंबर को क्या फैसला लेता है। इस बीच संबित पात्रा ने कितना निंदनीय बयान दिया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये हेडलाइन देखिए, भाजपा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, देशद्रोही बताया, जॉर्ज सोरेस को लेकर भी बोला धावा। क्या कहा है संबित पात्रा ने, देखिए, कहा है कि हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक त्रिकोण के बारे में जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस हैं, अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं। त्रिकोण के दूसरी तरफ OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल है। त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी हैं। उच्च दर्जे का गद्दार कहने से मैं नहीं डरता, ये कह रहे हैं संबित पात्रा। मुझे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। एक त्रिकोण बनाया है संबित पात्रा ने, अपने दिमाग में एक त्रिकोण खींच लिया है राहुल गांधी को गद्दार साबित करने के लिए। अब दोस्तों ये जो कहानी है आगे बढ़ती जाएगी। अब संबित पात्रा होते हुए अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी को गद्दार, देशद्रोही कहेंगे। यहां से एक प्रथा शुरू हो रही है। राहुल गांधी ने अडानी को जब जब घेरा है तब तब राहुल गांधी को देशद्रोही, गद्दार बताया गया है। जब जब राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हैं तब तक उन्हें गद्दार, देशद्रोही बताया गया है। अब जब लोकसभा के सांसद राहुल गांधी को गद्दार बता रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह मामला सीरियस, गंभीर हो जाता है। इस बीच राहुल गांधी अडानी पर लगातार अटैक कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री और अडानी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी और अडानी दोनों एक ही हैं और इनकी जांच होना बहुत जरूरी है। देखिए जरा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है।
तो सुना आपने दोस्तों, लगातार राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई जवाब दे रही है और ना ही प्रधानमंत्री इस पर कोई जवाब दे रहे हैं। ऊपर से अब राहुल गांधी को क्या मिला? उन्हें देशद्रोही गद्दार बताया जा रहा है। अब आप ही तय करिए, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, देशभक्त हैं, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके हमें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।